मैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में मौजूद हूं और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पे जन सुनवाई के लिए यहां पे एक बार फिर लोगों का आना शुरू हो गया है। मैं आज आपके सामने एक ऐसा मुद्दा लेके आना चाहता हूं जिस मुद्दे से बच्चों के जीवन का सवाल जुड़ा हुआ है। छात्रवृत्ति योजना है स्वामी विवेकानंद के नाम से, स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एक्सीलेंस। इस योजना के तहत बच्चों को विदेश में एजुकेशन के लिए खर्चा दिया जाता है, बच्चों की एडमिशन कराया जाता है, बच्चों का पूरा वहाँ पे जो खर्चा होगा उसका खर्चा जो है वो राज्य सरकार वहन करती है। ये योजना पहले 500 बच्चों के लिए थी कांग्रेस के राज में, अब इस योजना को घटा के 300 बच्चों के लिए कर दिया गया है। इस योजना के अंदर बच्चों को जो सिलेक्शन होता है उसका एक क्राइटेरिया बना हुआ है कि जो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की गई हैं, 150 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन यूनिवर्सिटीज़ में से अगर किसी में बच्चे का दाखिला होता है तो उसका पूरा खर्चा राज्य सरकार वहन करेगी। ये योजना कहती है और इस योजना के कागज़ कहते हैं। अब ये यूनिवर्सिटीज़ कैसे तय हुई? ये यूनिवर्सिटीज़ तय की गई एक मार्किंग, एक अगर हम बात करें एक ऐसी संस्था को हायर किया जाता है जो संस्था ये तय करती है कि उस यूनिवर्सिटी की ग्रेडिंग क्या है, विश्व स्तर पे उस यूनिवर्सिटी को कौन से नंबर पे लिया जा सकता है। अब ये जो योजना है इसके अंदर इंजीनियरिंग और एमबीबीएस केवल 2 ऐसे विषय हैं जिनके लिए आपको उन 150 यूनिवर्सिटीज़ के साथ साथ टॉप 25 यूनिवर्सिटी आपकी होनी चाहिए। अगर टॉप 25 यूनिवर्सिटी में आप हैं तो ही इंजीनियरिंग और एमबीबीएस करने के लिए आप बाहर जा सकते हैं, राज्य सरकार आपका खर्चा उठाएगी। ऐसी एक फरियाद लेके यहाँ पे हमारे साथ में मौजूद है। साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रोमेश गुप्ता है। गुप्ता जी, क्या विषय है इसमें? सर, विषय ये है कि टाइम्स हायर एजुकेशन के हिसाब से जो इंजीनियरिंग और मेडिकल का जो रैंकिंग है। टाइम्स हायर एजुकेशन क्या है? ये टाइम्स हायर एजुकेशन ये एक रेटिंग एजेंसी है। ग्रेडिंग, ये ग्रेड करती है यूनिवर्सिटीज़ को कि इसकी विश्व में ग्रेडिंग क्या है। तो इस ग्रेडिंग को मापदंड इस बार बनाया गया है और उस मापदंड के हिसाब से इंजीनियरिंग की टॉप 25 जिनकी रैंकिंग है वही बच्चे इंजीनियरिंग में जा सकते हैं और मेडिसिन में भी ऐसे ही है। क्योंकि पहले क्यूएस फॉलो होता था और अब टाइम्स फॉलो होता है, तो रैंकिंग में चेंजेस हुए हैं। तो क्यूएस भी ग्रेडिंग के लिए ही बनाया गया था और टाइम्स भी बनाया गया ग्रेडिंग के लिए, तो ये दोनों ग्रेड करते हैं यूनिवर्सिटीज़ को। तो अब इसमें जो भी मेधावी बच्चे हैं वो साल भर या 2 साल से तैयारी कर रहे होते हैं कि उनका टॉप 25 में की यूनिवर्सिटी में नाम आ जाए और उनकी जो ड्रीम है कि हो सकता है इकोनॉमिकली वो नहीं जा सकें खुद के खर्चे पर, वो इस स्कॉलरशिप के थ्रू बाहर जा सकें। तो इसी विषय में जब हम लोगों ने जब ये नोटिस निकला और हमने जो लिस्ट निकली उसका जब हमने अवलोकन किया और देखा तो देखा कि लिस्ट में भारी गड़बड़ी है। 8 यूनिवर्सिटीज़ इंजीनियरिंग के अंदर में ऐसी थीं जो कि टाइम्स की आधिकारिक रैंकिंग के हिसाब से नहीं होनी चाहिए और उनको पीछे की यूनिवर्सिटीज़ को आगे कर दिया गया और आगे की जो यूनिवर्सिटीज़ है उनको पीछे किया गया। 25 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ की मांग की जाती है इंजीनियरिंग के लिए जो टाइम्स के हिसाब से ग्रेडिंग में होनी चाहिए जी, बराबर। आपके हिसाब से 8 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं दुनिया की जो उस 25 की लिस्ट में तो है राजस्थान सरकार की, पर टाइम्स की ग्रेडिंग में नहीं है। हाँ, ये टाइम्स ने ऐसा नहीं है कि हमने केवल खुद के लेवल पर ही हम बता रहे हैं। टाइम्स से खुद हमने जब इसके बारे में इंक्वायरी की और उनसे पूछा कि आप की यूनिवर्सिटी जो इंजीनियरिंग की रैंकिंग है वो कहाँ से निकलती है, उन्होंने बाकायदा ईमेल पे इसका जवाब दिया जिसका कि कॉपी अफसरों को दी जा चुकी है और अफसरों को अगर इसके बारे में हमारा अगर वर्जन सही नहीं लगता तो वो खुद भी बात करके उनसे पता कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली। और ये पिछले 25 दिन से ये हम लोग इसके बारे में घूम रहे हैं और बता रहे हैं कि ये जो रैंकिंग आपने निकाली है ये मैच नहीं करती जो आपने खुद मापदंड बनाया है। टाइम्स हायर एजुकेशन ने जो मापदंड बनाया है। अब इसमें मैं एक चीज़ और आपको हाईलाइट करूँगा, विभाग कर क्या रहा है। विभाग जो 1 से 150 यूनिवर्सिटी की जो लिस्ट आती है उसमें एक विषय है जनरल इंजीनियरिंग, जो कि जिसका मतलब है कि इंजीनियरिंग अनडिसाइडेड। वो बच्चा 1 साल के बाद डिसाइड करेगा कि मुझे किस स्ट्रीम में जाना है। तो हिंदुस्तान में पढ़े या विदेश में पढ़े, वो 1 साल उसका जनरल इंजीनियरिंग का होता है। जनरल इंजीनियरिंग का होता है। तो इसमें विभाग ने जनरल इंजीनियरिंग का फ़िल्टर लगाया और जो यूनिवर्सिटी सामने दिखी उनको उन्होंने छांट दिया। पर उन्होंने ये नहीं देखा कि जब वो जनरल इंजीनियरिंग का फ़िल्टर लगा रहे थे 13वां और 24वां नंबर उसमें नहीं था। तो ये उनको इसी वक्त खटकना चाहिए था कि कोई भी रैंकिंग में कोई सीरियल नंबर गायब नहीं हो सकता। 25 की लिस्ट में से 13 नंबर गायब है और 24 नंबर गायब है, तो यानी कि ये लिस्ट जो है वो 27 यूनिवर्सिटीज़ को उन्होंने ऐड कर दिया। और इन्होंने क्या किया कि 27वें तक ले जाके सीरियल नंबर चेंज कर दिया, जिसका 14 नंबर था उसको 13 बना दिया और वाइस वर्सा करते हुए नीचे 25 पे आ गए।
फिर हमने इसका और विषय और गहन अध्ययन किया कि रैंकिंगों में क्या अंतर है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी 2024 में इंजीनियरिंग में नंबर 1 है। स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप ने ऑक्सफोर्ड निकाला हुआ है नंबर 1। ऑक्सफोर्ड आपके हिसाब से कौन से नंबर पे आती है? ऑक्सफोर्ड आती है चौथे नंबर पर। चौथे नंबर पे आती है, जिसको राजस्थान सरकार कहती है कि ये नंबर 1 है, ये नंबर जबकि दुनिया में रैंकिंग के हिसाब से हार्वर्ड नंबर 1 है। हार्वर्ड इंजीनियरिंग में नंबर 1 है। और ऐसा हम ही नहीं, बहुत सारे सभी लोगों का जो इंटरप्रिटेशन है, हमने एनडीटीवी के आर्टिकल्स निकाले पुराने, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के वेबसाइट्स पे जाके देखा, सब जगह हमें सेम चीज़ मिली कि हार्वर्ड नंबर 1 है। गुप्ता जी, क्या फ़र्क पड़ जाएगा? राजस्थान सरकार मानती है कि अगर ऑक्सफोर्ड नंबर 1 है तो मानने दीजिए ना, क्या फ़र्क पड़ रहा है उससे? पैसा तो राजस्थान सरकार ऑक्सफोर्ड में जाने का दे ही रही है ना, हार्वर्ड में जाने का नहीं दे रही है। आपको क्या लग रहा है उससे फ़र्क कितना पड़ जाएगा? बच्चों के जीवन में क्या फ़र्क पड़ेगा? अगर मैं केवल इसके हिसाब से देख लूँ, ये रैंकिंग में यहाँ पर जब भेजा जाता है तो इकोनॉमिक और रैंक दोनों का क्राइटेरिया होता है। अगर किसी बच्चे का हार्वर्ड में हो गया और उसकी इकोनॉमिक क्राइटेरिया और किसी और बच्चे का जिसमें ऑक्सफोर्ड हुआ, दोनों का इकोनॉमिक क्राइटेरिया अगर सेम है तो रैंकिंग के बेसिस पर ऑक्सफोर्ड वाले को भेज दिया जाएगा, हार्वर्ड वाले को नहीं भेजा जाएगा। तो ये तो जो इस बच्चे का ड्रीम कॉलेज में हो गया, जो दुनिया में नंबर 1 है, वो हो सकता है वो जाने से वंचित रह जाए। और इसी तरीके से अगर 8 यूनिवर्सिटीज़ गायब हैं इसमें, तो कितने सारे बच्चे अफेक्ट होंगे। और जिन बच्चों ने उन यूनिवर्सिटीज़ की तैयारी ही नहीं की, जो टॉप 25 में नहीं आती, उनको भेजने का क्या औचित्य है? तो आपको क्या लग रहा है ऐसा क्यों हो रहा है? मैं तो सर इसको पहले तो मैं गलती ही मान रहा था कि ये गलती हुई है, जिसको आप क्या मान रहे हैं? अब अगर इसके अंदर में कोई और कंसीडरेशन है तो मैं उसके बारे में नहीं बता सकता, पर गलती को ना सुधारना बाद में यही माना जाएगा कि गलती जानबूझ के। भविष्य में भी इसका कोई इम्पैक्ट दिख रहा है कि आपको बच्चों के भविष्य पे? सर बहुत सारे बच्चे जाने से वंचित रह जाएंगे और जो बच्चे नहीं जाने चाहिए वो चले जाएंगे। आज नहीं तो कल जब ये मामला उजागर होगा तो उन बच्चों को भी परेशानी होगी जो चले गए, क्योंकि उनको वापस आना पड़ जाएगा और सरकार को पैसा देना पड़ जाएगा। मैं तो यही चाहूँगा कि विभाग इसको गहनता से इसको अध्ययन करे और टाइम से कोऑर्डिनेट करे और पता करे कि इंजीनियरिंग और मेडिकल की लिस्ट कैसे निकलती है, ना कि जो भी लिस्ट निकाल दी। उनकी खुद की लिस्ट में जब 13 और 24 गायब है तो वो लिस्ट भी सही नहीं मानी जाएगी। आपकी खुद कोई भी आप क्राइटेरिया लगा लो, आपने जनरल इंजीनियरिंग का क्राइटेरिया भी अगर लगाया है तो उसके हिसाब से भी आपकी लिस्ट सही नहीं है, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा 13वां और 24वां नंबर किस यूनिवर्सिटी का आता है। तो मैं यही कहूँगा इसके बारे में। देखिए, ये आप सुन रहे थे गुप्ता जी को। आम आदमी जो है वो अपनी बात को रखने के लिए, क्योंकि सरकार के साथ में लड़ाई है, सरकार के साथ में बात है, आम आदमी खुल के अपनी बात भी नहीं रख सकता है। इस सिस्टम की स्थिति ये है। अब हम बात कर रहे हैं इनके विषय की, तो इनके विषय को आप समझ लीजिए कि सरकारी जो लिस्ट है उसमें से जो लिस्ट पब्लिश की जाती है उसमें 13 नंबर गायब होता है और 24वां नंबर गायब होता है। ये तो स्थिति है कि 13 नंबर भी नहीं है ही नहीं, 12 के बाद में सीधा 14 आ रहा है और यहाँ पे 23 के बाद में सीधा 25 आ रहा है, तो ये 2 नंबर ही गायब है। उसके बाद में नीचे से 2 यूनिवर्सिटीज़ को ऊपर लेके आया जाता है और 25 का आंकड़ा पूरा कर दिया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि जब आपने एक ग्रेडिंग कंपनी हायर कर रखी है, आप उस ग्रेडिंग कंपनी को 2 पैसे भी दे रहे हो, तो वो ग्रेडिंग कंपनी जो ग्रेडिंग दे रही है उसके हिसाब से इन 25 संस्थाओं को ग्रेडिंग के हिसाब से क्यों नहीं लिया गया? एक बड़ा सवाल गुप्ता जी ने उठाया कि हार्वर्ड जो नंबर 1 है इंजीनियरिंग के अंदर पूरी दुनिया में हर रैंकिंग कंपनी के हिसाब से, पर राजस्थान में इस योजना के अंदर ऑक्सफोर्ड नंबर 1 है। जो बच्चा आज इस रैंकिंग के हिसाब से पढ़ने चला जाएगा उसको स्कॉलरशिप आज तो मिल जाएगी, लेकिन एक प्रतिभावान छात्र की हक को मार के वो बच्चा जाएगा। और अगर कल ये विषय कोर्ट में जाता है और कोर्ट इसके ऊपर संज्ञान लेकर कोर्ट इस पर कोई फैसला करता है, तो क्या वो बच्चा जो गलत रैंकिंग वाली यूनिवर्सिटी में सरकारी अधिकारियों की गलती की वजह से कराया गया है, उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? उसका जो खर्चा राज्य सरकार ने किया है, अगर उसको वापस करना पड़ता है तो वो कौन वापस करेगा? यहाँ पे ये एक बड़ा सवाल है। क्या अपने चहेतों को स्थान दिलाने के लिए किसी भी आम आदमी का गला काट दिया जाएगा? ये यहाँ पे एक बड़ा सवाल है। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।